हेलो स्टूडेंट्स, टीएलसी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। और मैं कक्षा 8वीं का विज्ञान पेपर का मॉडल आंसर बताने वाला हूं, जो आज जो है आप लोगों का परीक्षा हुआ 16/4/2022 को। उसका मॉडल आंसर के लिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था खंड अ में सौर ऊर्जा का स्रोत। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सूर्य है। दूसरा है गोबर तथा जल के मिश्रण से एक विशेष संयंत्र में खालिस्तान गैस तैयार की जाती है, तो बायोगैस तैयार की जाती है। तीसरा प्रश्न था, इसमें आएगा रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि का प्रदूषण होता है। तीसरा प्रश्न था, मादा एनोफिलीज मच्छर खालिस्तान रोग का वाहक है, तो ये मलेरिया रोग का वाहक है। पांचवा प्रश्न था, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पानी जल की कमी हो जाए तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इसे बचने के उपाय क्या करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा, शरीर में जल की कमी होने की स्थिति को निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन कहते हैं। इससे बचने हेतु ORS या जीवन रक्षक घोल बार बार पीना चाहिए। छठवां प्रश्न था, सोलर कुकर के डिब्बों का रंग काला क्यों होता है? लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, काला रंग ऊष्मा का अवशोषक होता है, इसलिए सोलर कुकर के डिब्बे का रंग काला बनाया जाता है ताकि वो सूर्य के प्रकाश का अधिक अवशोषण कर सके और उसमें रखा खाना जल्दी पक जाए। सातवां प्रश्न था, किशोरावस्था में शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? इन परिवर्तनों के क्या कारण हैं? लिखिए। तो इनका उत्तर हो जाएगा, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन निम्न हैं। पहला, लंबाई में वृद्धि। दूसरा, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। तीसरा, आवाज़ में परिवर्तन। चौथा, जनन अंगों का विकास। पांचवा, श्वेत व तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां में स्रावित होने वाले हार्मोन के कारण किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। आठवां प्रश्न था, भूकंप आने पर बचाव हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे? लिखिए। तो इसका आंसर हो जाए, भूकंप आने पर बचाव हेतु निम्न उपाय करेंगे। किसी मेज या पलंग के नीचे लेट जाएंगे। दूसरा, किसी ऊंची या भारी चीज़ से दूर हो जाएंगे ताकि वो हम पर ना गिरे। तीसरा, बिस्तर में लेटे हैं तो सिर पर तकिया रख कर अपना बचाव करेंगे। चौथा, भवनों, वृक्षों, विद्युत के तारों आदि से दूर किसी खुली जगह पर जमीन पर लेट जाएंगे। पांचवा, चलते वाहन से बाहर ना निकलें और ड्राइवर से कहें कि वाहन को धीरे चलाते हुए खुले स्थान में ले जाएं। नौवां प्रश्न था, घरों में कुछ खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? तो खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने हेतु हमारे घरों में निम्न उपाय अपनाते हैं। सुखाकर विभिन्न मसालों व सब्जियां व अन्य। दूसरा, अचार बनाकर, आम, नींबू, आंवला व अन्य का अचार बनाकर। तीसरा, मुरब्बा बनाकर, आम, आंवला व अन्य चीज़ों का मुरब्बा बनाकर रखा जा सकता है। और चौथा, नमक लगाकर इमली, बेर, आंवला व अन्य का नमक लगाकर सुरक्षित रख सकते हैं। 10वां था प्रश्न, निम्न चित्रों का अवलोकन करके लिखिए कि इनमें से कौन कौन उन्नत कृषि पद्धति का उदाहरण है। आप फसलों का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए किस पद्धति का उपयोग करेंगे और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त चित्र में हार्वेस्टर, थ्रेशर, स्प्रिंकलर सिंचाई, उन्नत बीज वेधक आदि आधुनिक कृषि यंत्रों का उदाहरण है। फसल के अधिकतम उत्पादन करने के लिए हम आधुनिक कृषि पद्धति का चयन करेंगे, क्योंकि इस पद्धति द्वारा समय की बचत होगी, मजदूरों की समस्या भी नहीं होगी। ये खंड अ से था। खंड ब में था प्रश्न 11वां, प्रकाश के किन्हीं दो प्राकृतिक स्रोतों के नाम लिखिए। तो प्राकृतिक स्रोत सूर्य, तारे और चंद्रमा आदि प्राकृतिक स्रोत हैं। 12वां नंबर का प्रश्न था, निम्न वस्तुओं में से कौन चुंबकीय पदार्थ हैं और कौन अचुंबकीय पदार्थ हैं? लिखिए। तो चुंबकीय पदार्थ में लोहे की कील, आलपिन, और अचुंबकीय पदार्थ में पेंसिल, कागज और प्लास्टिक का टुकड़ा।
13वां प्रश्न था, अपने घर के आसपास की सफाई रखने हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे, लिखिए। तो घर इसका आंसर हो जाएगा, घर के आसपास की सफाई रखने हेतु निम्न उपाय करेंगे। घर के आसपास कचरा नहीं फैलाएंगे। दूसरा, गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग डिब्बे में डालेंगे। तीसरा, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का पुनः उपयोग तथा पुनः चक्रण कर उनका उचित प्रबंधन किया जा सकता है। 14 नंबर का प्रश्न था, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए किस प्रकार हानिकारक है, लिखिए। तो प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। पहला, प्लास्टिक की थैलियाँ अक्सर नालियों में एकत्र होकर पानी के बहाव को रोक देती है। दूसरा, कई जानवर, गाय, कुत्ते वगैरह कूड़े के साथ प्लास्टिक को भी निगल जाते हैं। ये प्लास्टिक उनकी आंत में फंसकर मौत का कारण बन जाता है। तीसरा, मिट्टी में प्लास्टिक के एकत्र होने के कारण पानी का बहाव रुक जाता है। चौथा, प्लास्टिक को जलाने पर हानिकारक गैसों से वायु प्रदूषण होता है। पांचवा, प्लास्टिक को नष्ट करना संभव नहीं है। इस तरह से ये खंड बा का था। और खंड सा में 15 नंबर का प्रश्न था, अंडे देने वाले व बच्चे देने वाले दो जंतुओं के नाम लिखिए। तो अंडे देने वाले जंतु का नाम मुर्गी, छिपकली, सांप, मगरमच्छ, चिड़िया आदि है। और बच्चे जन्म देने वाले जंतु कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी आदि हैं। 16 नंबर प्रश्न था, यदि आपके पुस्तक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और मान लीजिए 2 सेंटीमीटर बराबर एक माचिस की तीली है, तो आपको पुस्तक की लंबाई मापने के लिए कितनी तीलियों का उपयोग करना पड़ेगा। तो पुस्तक की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर एक माचिस की तीली। तो पुस्तक की लंबाई माचिस की तीली के माप के बराबर में 4 माचिस की तीलियां का उपयोग होगा। इस तरह से ये 16 नंबर का प्रश्न था। और 17 नंबर का प्रश्न था, आपको सबसे अच्छा खेल कौन सा लगता है, उसे कैसे खेलते हैं, लिखिए। तो ये 17 नंबर का प्रश्न को अपने उपयोग से, स्वविवेक से बनाया था। कौन सा खेल आपको अच्छा लगता है और इसे कैसे खेला जाता है, ये आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो ये पेपर का मॉडल आंसर था। आशा है आप लोग ये सभी अच्छे तरीके से बनाए होंगे और अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।